में कोर्ट के अंदर पहला रेप तो उसके ऊपर होता था, वो शारीरिक रेप था। उसके बाद जब वो बयान देने आती थी तब इतना बड़ा मानसिक रेप उसके साथ होता था, उसका नाम पब्लिश किया जाता था। तब भी मतलब मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, पर वो बहुत सारी रोज कभी भी किसी पार्लियामेंट में या किसी में ये कोशिश नहीं की गई कि इस व्यवस्था को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा अपने जजमेंट्स में कि रेप विक्टिम का नाम किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को साक्षी के जजमेंट में आना पड़ा कि बयान करते वक्त जिरे कर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि इस तरह के प्रश्न उस तरीके से नहीं किए जाए। और उसके बाद पॉक्सो कानून आया, बच्चों के जो शोषण वाला या रेप के लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ बाद में, सारा का सारा निर्भया केस के बाद जरूर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुआ, पर उससे पहले जितने भी डायरेक्शंस आए कि रेप विक्टिम को पुलिस स्टेशन पर जाती उसकी सहायता दी जाए, महिला कांस्टेबल उसके पूछताछ की जाए, एंड कई जो मेडिकल टेस्ट बड़ा यानी अपमानजनक मेडिकल टेस्ट थे उनको बंद करने के डायरेक्शंस दिए गए सारे के सारे। तो बार बार पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जाके जब कार्रवाई हुई है तब जाके हुआ। और आप ये हुआ कि आज खुलकर काफी सारे मामले आने लग गए और सजाएं भी होने लग गई। या इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार इसका मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, उसके लिए सेफगार्ड्स की जरूरत है। पर एक सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि ये इट इज नॉट ए फिजिकल स्कार, ये जिंदगी भर दुख देने वाला इतना बड़ा मानसिक स्कार है कि जिससे कभी कोई चोट के जख्म में भर सकते पर ये जख्म नहीं भर सकता था। और इसको हाईलाइट किया कि इसलिए विक्टिम को सपोर्ट देने की जरूरत है, इसलिए विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए गिल्टी आप उसको बताएं जो अपराधी है, न कि जो पीड़ित है। वरना उससे पहले मानसिकता थी कि जो सारे, और अभी भी बार बार होती है। अब सारी बियॉन्ड कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, ज्यादातर पॉलिटिकल लाइन जीन्स पहनने के पर आपत्ति है, मोबाइल रखने की वजह से मोबाइल हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं बच्चे हैं गलती कर दो इनको माफ कर देना चाहिए, सब तरह के किस्म से। कोई कहेगा कि नहीं ये जो पश्चिमी पहनावा आ गया इससे ये होने लग गया। आखिर ये एक बराबरी का हक देने की बात तो कर रहे हैं, पर दिया कहाँ जा रहा है? बिल्कुल कानून के रूप में निश्चित रूप से कानून बहुत स्ट्रांग किया गया और उसका रिजल्ट भी आने लगा है, सजाएं भी होने लगी हैं, बड़े लोग भी जानने लगे हैं। एक छोटा सा सवाल है सर मेरा आपसे यहाँ पे, एक छोटा सा सवाल है। हम राजनीतिक दल, हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचते हैं, विधायिका में उन्हीं को अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन इसे हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, कई बार अपने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के बात भी होती है कि हमें हमारी सीमाएं, ड्यूटीज जो हैं, किसकी क्या, राइट्स क्या क्या हैं, उसकी बात भी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल करना पड़ता है इसी वजह से कि जो डिसीजंस मेकर्स हैं उनके यहां से निकलते नहीं है। निर्भया केस का भी जब मामला हुआ या उससे पहले भी कई बार मीडिया ने इस बात को उछाला कि रेप विक्टिम जो है उसकी पीड़ा को आप समझिए। हम बार बार उसका नाम, उसको एक बार नहीं, आईओ चेंज होता है तो उसको वापस उसी तरह से झेरे करना पड़ता है कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपके साथ इस तरह की बात होंगी। कई बार ऐसी पीड़िताओं ने हाथ जोड़े हैं केसेस से कि मैं दोबारा ये रेप सहन नहीं कर सकती, जो हुआ मेरे हालात पे छोड़िए, मैं चर्चा भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों को उस वक्त सोचना चाहिए था कि जो नियम हमें बनाने चाहिए। निश्चित रूप से जब इसमें हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके 3 पिलर्स हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जी, परंतु साथ ही संविधान में संतुलन में रखा, यदि कोई एक विंग फेल होता है तो कोई तो विंग आके उसकी जगह लेगा एनआरकिंग में। जब हमारा लेजिस्लेशन फेल होने लगा तब निश्चित रूप से कई बार न्यायपालिका भी अपनी सीमाओं को लांघ गई, वो एक अलग बात है। पर एक मिनट प्लीज, आपके पास परंतु कई बार जब आप, यानी ये सिर्फ रेप केसेज की बात नहीं है, और केसेज के बच्चों के मामले के देखें, रोड एक्सीडेंट में गुड सैमरिटन्स की बात है कि आदमी डर के मारे रिपोर्ट क्यों नहीं कराने जाने लग गया था, या इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ की बात है कि एक्सीडेंट होने के बाद आदमी जा रहा तो जब तक उसका मेडिकल वो पुलिस आगे दर्ज नहीं कर रही तब तक उसके इलाज शुरू, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। उसके बाद कुछ राज्य में कानून बनाया गया। पहले आपको ध्यान है कि 100 मीटर के दूरी पर वाइन शॉप्स होंगी, 100 मीटर की दूरी पे, जब इसका पालन नहीं किया गया तो लगा कि आधा किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं दिखनी चाहिए और पूरे देश के हाईवेज पे होगा। क्या ये सरकार, ये हिंदुस्तान कोई भी हो चाहे राजनीतिक दल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें यदि हुई बात है पर उसकी पालना नहीं हो रही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इंटरफियर किया, न्यायपालिका ने किया, तो आखिर कोई तो इस राज को चलाएगा, कोई तो इस बात को लेकर आएगा जो जनता की बात को कहेगा। यदि एक विंग फेल हो रहा है, ये आपने जो बात कही है शराब शराब एक बहुत बड़ा कारण है क्राइम होने का, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम का भी एक बहुत बड़ा कारण शराब है।
यदि हम घरों में जाके देखें, एक मिनट, मिनिस्टर जी आपके पास यार आऊं। कहें आप जी थोड़ा सा प्लीज वेट, हाँ। क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है। पर ये प्रश्न ये है कि हमारी जो विधायिका है और कार्यपालिका की जिनकी जिम्मेदारी है सभी का, और जब वो नहीं कर पा रहे तब कई बार पर बार बार न्यायपालिका क्यों हस्तक्षेप करे? जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी उनको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काम जैन साहब, मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 500 शहर, एक सर्वेक्षण। स्वच्छता के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। सर्वेक्षण के कुछ सवाल: आपका शहर कितना साफ है? क्या शहर में कूड़ेदान है? क्या रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या आपके घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से। क्या आप तैयार हैं सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।